क्या स्टेटमेंट बोला यार मैंने? width of sediment is different in different shelves. ठीक। अच्छा, क्या लगता है आपके लिए इकोनॉमिकली काम का है ये? इकोनॉमिकली काम का है। आर्थिक महत्व की कुछ चीजें यहां मिल सकती हैं आपको, मिल सकती हैं। लॉजिक है, क्या मिल सकती हैं? ऑयल, बिल्कुल सही बात है। यहां पे बिल्कुल एक ऑयल मिलने की पॉसिबिलिटी है, तो लिखो लेस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, कम आर्थिक महत्व। बहुत ज्यादा नहीं होता है, हाँ, डैश करके सबसे इंपॉर्टेंट फॉर द पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये। डैश का एग्जांपल केजी बेसिन, केजी बेसिन आंध्र प्रदेश का है, कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो यहां से आपको पेट्रोलियम मिला, पेट्रोलियम ध्यान रखना, अगर पेट्रोलियम वर्ड यूज किया तो पेट्रोलियम के साथ साथ उसके बाई प्रोडक्ट भी उसी में मिलेंगे। आपके बाई प्रोडक्ट समझते हो? पेट्रोलियम में क्या क्या मिलता होगा? पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, वैक्स, कैरोसिन, सब उसी में निकलता है। ठीक है, तो उसी का पार्ट हो गया। डन, क्लियर हो गया। चलो दूसरा हो, कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपीय मग्न ढाल। कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपीय मग्न ढाल, इसके लिखो एवरेज स्लोप 5 डिग्री, 5 डिग्री का स्लोप होता है। एवरेज स्लोप 5 डिग्री, 5 डिग्री का स्लोप है ये पहला। विड्थ, सॉरी डेप्थ, गहराई 200 मीटर से 2000 मीटर तक, डिपेंड ऑन 200 मीटर टू 2000 मीटर। नेक्स्ट, टोटल 8.5% ऑफ ओशन, सागरों का लगभग 8.5% पे ये मिलता है। 8.5% ऑफ ओशन। नेक्स्ट, अटलांटिक का 12.4, अटलांटिक 12.4, पैसिफिक 7%, इंडियन 6%। ठीक है, क्लियर हो गया। पैसिफिक का है 7%, इंडियन का है 6%। क्लियर हो गया। अब इंपॉर्टेंट बताइए, क्या लगता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी? तो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है 0। क्यों? हाँ, क्या? वाई इट इज कॉल्ड 0? बिकॉज इसका स्लोप है। कोई भी चीज अगर आप ड्रिलिंग भी करेंगे किसी चीज को लेकर के, तो लॉजिक बात है, ड्रिल आप करोगे कहां? समझ रहे हो बात को भाई? समझो, ये है स्लोप। तो इस स्लोप पे कोई भी जो बेस, भाई सीधी बात है, कोई भी रिसोर्सेज मिलेगा वो ये बेस पे इकट्ठा होगा। समझ में आता है? ये तो बेस, भाई सीधी बात है ना, समझो, ये बेस है, इस बेस पे, अब ये बेस है, यहाँ पे कोई चीज इकट्ठा होगी तो यहाँ से निकालना आसान है। अब कोई चीज ऐसे है तो इकट्ठा कैसे? अब यहाँ से मान लीजिए कोई जानवर, उसकी डेथ होती है, तो वो यहाँ पे आएगा और नीचे सरक करके जाएगा कि नहीं जाएगा? जब नीचे सरक के चला जाएगा तो लॉजिक इकट्ठा कहाँ पे होगा? फिर इस पोर्शन में इकट्ठा होगा, तो यहां से निकालना आसान होगा। ऑब्वियस है, ड्यू टू इट्स स्लोप, ये जो स्लोप है इसके कारण इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस 0। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, तो लिखो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस 0 ड्यू टू इट्स स्लोप। ढाल प्रवणता के कारण आर्थिक स्लोप, मतलब वो जो है वो 0। डन। नेक्स्ट आइए, डीप सी प्लेन। डीप सी प्लेन, एबिसियल प्लेन को सेम बोलते हैं, एबाइसल प्लेन, डीप सी प्लेन, हिंदी में अगाध सागरीय मैदान। अगाध सागरीय मैदान, ये मेजर पोर्शन होता है किसी भी समुद्र का। अगाध, अगाध सागरीय मैदान, डीप सी प्लेन, अगाध सागरीय मैदान। डीप सी प्लेन क्या होते हैं? ठीक है, कॉन्टिनेंटल, सॉरी एबिसिनल प्लेन, डीप सी प्लेन, ये इंपॉर्टेंट हो तो लिखो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन, किसी भी ओशन के सबसे बड़े हिस्से होते हैं ये। 3000 टू 6000 मीटर डेप्थ है, 3000 से 6000 मीटर तक की गहराई होती है। ऑब्वियस है, जितने भी क्या हो गया लाइट को यार, गर्मी शुरू ना, शुरू सर्दी। जितने भी लॉजिक डिपोजिशन होंगे वो सबसे ज्यादा डिपोजिशन आपको यहीं मिलेंगे कि नहीं? नदियों का जो साथ में आएगा वो यहाँ पे हुआ तो हुआ, नहीं तो अगर नीचे की तरफ आएगा तो सीधे नीचे आकर यहाँ बैठेगा कि नहीं बैठेगा? तो मेजर पोर्शन ऑफ सेडिमेंट्स, मेजर पोर्शन ऑफ सेडिमेंट्स लिख लीजिए। सेडिमेंट्स का मुख्य पोर्शन यहां पर होता है। अब डेटा 76% ऑफ द ओशन, ओशन के 76% पे ये मिलते हैं।
पैसिफिक का 80% है ये, अटलांटिक का 54%, इंडियन ओशन का 80%। अच्छा, अगर 80 दोनों एग्जैक्टली हैं तो पैसिफिक में लिखिए 80.3, पैसिफिक 80.3 और इंडियन 80.1, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अटलांटिक का था 54, तो वो तो डेटा ठीक समझ गए। तो दुनिया का सबसे चौड़ा, अगर आपका बोलेंगे कोस्ट किसका है, तो अटलांटिक का था। दुनिया का सबसे चौड़ा महासागर कौन सा है, तो वो कौन सा हो गया, पैसिफिक, क्योंकि 80% इसका क्या हुआ, प्लेन प्लेन है, ठीक बात है। नेक्स्ट, एवरेज स्लोप लिख लो इसका 3 डिग्री, औसत स्लोप 3 डिग्री, स्लोप कम होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज है, यहां हो गया, समझ में आ गया। अब इसमें साथ में आपको एक और बनाना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी उसमें, ग्योट वगैरह बनाने होंगे उसमें, अगर एक दो बार आ रखे हैं। ये वाला आप कर सकते हो, जो आपने प्लेन प्लेन बनाया है चौड़ा चौड़ा वाला, उस चौड़े वाले में एक बार ये बनाओ, मतलब दूसरा एक और मैप बना लो, उसमें ऐसे करके, जैसे अभी यार समझो, यहाँ पे आपका था, फिर आप नीचे लाए, ये लाए थे, तो ये जो अलग से है उसको ऐसे करके एरो कर लो। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी दरवाजा खुलने की आवाज आई थी क्या, तो कोई गया है, कोई आया है? अच्छा अच्छा, नरसिम्हा लेके गया हुआ, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी मैंने बताया, यहाँ पे ऐसे करके, ये अभी मैंने डायग्राम ऐसे करके बनवाया था, तो इसमें पहला ये वो था, दूसरा ये था, तीसरा पढ़ रहे हो ना, तो इसी तीसरे वाले में ऐसे करके यहाँ से एरो करके, फिर अब ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में ये एग्जैक्टली ऐसा तो होता नहीं होगा ना, उसके अंदर भी तीन चार चीजें मिलती हैं, तो वो तीन चार चीजें ऐसी होती हैं, ये यहाँ से स्टार्ट होकर के सीधा सीधा वहां तक गया हुआ है। अब आया समझ में? तो ये दो तीन चीजें हैं, जरूरी हैं, मैं क्या बता दूं, इसको आप चाहो तो बना सकते हो, लाइक ऐसे करके एक, दूसरा, फिर ये ट्रेंच कर दो ऐसे करके, तो ये जो होता है दो, ये तीन, ठीक है। पहला होता है वॉल्केनिक आर्क, ये होता है वॉल्केनिक माउंटेन, यहां पे ऐसे करके निकाल देना ऐसे करके, और ये होता है गियोट, वैसे इसमें दिया नहीं है, आप लिख सकते हो गियोट को लेकर के, आप उसको छोड़ो, ये वाला बनाओ, ठीक है। इधर वाला बनाओ, नहीं नहीं इसको छोड़ो, क्योंकि गियोट इसमें एक जगह है, कुछ होता नहीं है। ये वाला गियोट बना लो तुम लोग, GYOT, ठीक है। ये वॉल्केनिक माउंटेन, मतलब समुद्र के अंदर भी वॉल्केनो मिलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। कहने का ये मतलब है, क्यों, क्योंकि ये जो आपका वाटर है, ये वाटर तुम्हारा यहां पर है ना, समझ में आ रहा है कुछ सीन, ये तुम्हारा जो स्ट्रक्चर निकल करके आ रहा है, ये स्ट्रक्चर तुम्हारा इधर से निकल करके ऐसे स्लोप करके यहां से ऐसे स्लोप आया होगा ना, कुछ याद है स्ट्रक्चर, यही तो था। तो ये वाले पोर्शन में ये तीन चार चीजें मिल जाती हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जो माउंटेन है वो वॉल्केनिक माउंटेन समुद्र के नीचे ही है, 11 किलोमीटर का, ठीक है, हाईएस्ट में। वो ना लिखवाया था, लिखवाया था आप लोगों को, सबसे गहरा वाला माउंटेन लिखवाया था, जब उसमें पहले वाले में पढ़े होंगे, मैंने बताया था एवरेस्ट तो 68,000 जमीन के ऊपर है ना, इसलिए याद है कि 11,000 बताया था, बिल्कुल। किलायू हो गया ये, हाँ वॉल्केनिक आर्क कहीं होगा, वॉल्केनिक आर्क है, छोड़ो उसको यार, ARC, ठीक है, हो गया। वोल्केनिक माउंटेन, गियोट जरूरी है, गियोट के बारे में एक दो पूछा होगा कि गियोट कहाँ मिलते हैं, तो गियोट आपके ओशन में मिलते हैं, इस तरीके के होते हैं, ठीक है। चलो नहीं हटाओ, नेक्स्ट आइए, लास्ट मतलब इसी का, ओशन डीप, ओशन डीप या ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ओशन ट्रेंच जिसको बोलते हैं, ये जो गहरा वाला आपने बनाया था, ये वाला ओशन ट्रेंच, ओशन डीप या महासागरीय गर्त, सबसे गहरा हिस्सा जो होता है ओशन डीप, महासागरीय गर्त, ठीक है, ओशन डीप।
तो समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा होता होगा कि नहीं होता होगा? ठीक है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे इकोनॉमिकली वैल्यू की लॉजिक है भाई, इतनी नीचे जहली चीज पॉसिबल अगर होगा भी तो कौन गया होगा? क्योंकि समुद्र में आप कितना, आपने सुना है समुद्र के नीचे लगभग, आप कभी गए हैं सी में? कितना नीचे तक? 22 मीटर तक गए हैं, वो तो वो लेके जाते होंगे। हाँ, स्कूबा वाले वही लेके जाते हैं ना, उतना उसके नीचे उनका भी माहौल बन जाता है। 50-60 मीटर के बाद ना एयर प्रेशर भी होने लगता है, फिर सीधी बात है ऑक्सीजन भी लो होने लगेगी, फिर पानी का प्रेशर भी बहुत होता है, ठीक है, वाटर प्रेशर बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए पानी अगर ऐसा है, पानी में अगर आपको डाइव लगानी है तो ऐसे डाइव लगाइए, कभी फ्लैट डाइव ना लगाना, मतलब ऐसी बॉडी है ऐसे तुम्हारा शरीर है। कुछ लोग होते हैं ना सीधे पट, कुछ कंक्रीट का काम करता है पानी, पता तोड़ देगा हाथ पैर आपका, आपको लगता है ऐसा नहीं। पानी में भी आप ऐसे हाथ मारिए और ऐसे मारिए, चोट लगती है। तो ऐसे अगर आपने मारा तो बॉडी आप लेटे लेटे हैं, और अगर आप पूल में डाइव कर रहे हैं तो पूल में डाइव करो तो ऐसे ऐसे जाओगे ना। कुछ एक होते हैं ना कि खतरनाक नमूने, वो सीधे सीधे ऐसे ही गिरते हैं, और फिर ना ऐसे आवाज आएगी ना, बहुत खतरनाक वाला, प्रेशर बहुत कम काम करता है इसमें। खैर, तो ओशन ट्रेंच जो है उसकी लिस्ट मैं आपको दिखा दूं। दुनिया का सबसे गहरा क्या है? मैरियाना वाला, ठीक बात है। ओशन ट्रेंच की लिस्ट लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप 10 की मिलना चाहिए इसमें। लो, ठीक है, ध्यान से एटलीस्ट 10 तो लिख लिए, आए हुए हैं यार, बहुत खतरनाक वाले आ रखे हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन उठते हैं। मैरियाना होगा पहला पे, दिख रहा है सबको? ठीक है, मैरियाना, टोंगा, रैम्पो, कोराइल, क्यूराइल बोलते हैं, मिंडानाओ, स्वायर, कर्मडेक, यहां तक एटलीस्ट आप लिख लो यार, 10 लिख लो, कंफ्यूजन नहीं यार, बस फालतू वाला आलस वाला काम नहीं, 10 लिखो, पूछे हुए हैं यार, क्योंकि 7वें नंबर पे एक बार आया हुआ है। ये नाम है, कुछ नहीं लिखने, बस ये लिखने, लोकेशन लिखनी, बीच की हाइट छोड़ दीजिएगा, नाम और कहां पर है इसकी लिस्ट बनाइए। किसके बाद? 10 तक ही लिखिएगा आप। कौन से नंबर का कह रही हो? रैम्पो जापान है वो। क्यूराइल, KURIL, क्यूराइल रशिया में मिलता है। एटलीस्ट आपको सारे के सारे जो ओशन है, हर एक ओशन के तो कम से कम पता ही होने चाहिए कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरे कौन सा है, अटलांटिक का सबसे गहरा कौन सा है, तो इसमें आपको पैसिफिक मिलेगा, अटलांटिक मिलेगा, इंडियन ओशन दिया कहीं, ये डायमंडिना, तो सुंडा नहीं लिखा है इसमें कहीं? हाँ, ये 7200 डायमंडिना कितना लिखा है? हाँ देखो, वही कह रहा हूँ, आगे पीछे इसने लिखे हुए हैं, ठीक है, इसलिए ये लिख लेना भाई सुंडा। आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख ही लो यार, 13 ही तो हैं। ध्यान से, इसमें इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज का मतलब है कि किसका ये हाइट भी एक बार मैच कर लेना, गड़बड़ा जाएंगी चीजें। जैसे मैरियाना सबसे है, देखो 11,000 पे है, तो सबसे ज्यादा गहरा ये है, तो दुनिया का सबसे कहां पर है? पैसिफिक ओशन में। ऐसे करके क्वेश्चन उठते हैं, तो ध्यान से, इंडियन ओशन का, अटलांटिक ओशन का, पैसिफिक ओशन का सबका पता होना चाहिए आपको। तो पैसिफिक ओशन का तो मैरियाना हो गया। अटलांटिक देखिए, तो अटलांटिक वाला एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर अटलांटिक है, एक यहाँ पे अटलांटिक है, 3 अटलांटिक मिल गए। तीनों अटलांटिक में आपको ऊपर के अटलांटिक है नहीं, तो अटलांटिक में सबसे ज्यादा कौन सा हुआ है? प्योर्टो रिको, ठीक है, नोट करिए उसको एक बार। कंपनी वाले भी बड़े बेशरम हो गए यार, फोन काटने के बाद फिर तुरंत कर देते हैं, एक बार काट दो दोबारा करते नहीं है ना ये। ठीक है, तो ध्यान से, मैरियाना हो गया पैसिफिक का,
प्योर्टो रिको हो गया अटलांटिक का, इंडियन ओशन का ये है सुंडा, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन ओशन का, सुंडा जावा। तो एटलीस्ट जो टॉप 3 हैं हर एक के, वो उनके आगे उनकी हाइट लिख लीजिएगा, डेप्थ कितनी कितने डेप्थ में है। हो गए? मैरियाना के आगे हाइट लिख लीजिए 1134, फिर आपका मिलेगा प्योर्टो रिको वाला 8376 अटलांटिक का, और तीसरा आपको जावा वाला सुंडा 7290 का। इन्हीं तीन की लगभग ऐसे। नहीं नहीं नहीं, देखो यार मैं कह नहीं सकता, यूपी वाले ना पागल हैं। आरओ का बजट, मुझे आरओ के पेपर में यूपी का बजट पूछा हुआ था। अब यूपी का बजट किसको याद रहता है, बट बजट आपको लगभग याद आता है 2 लाख करोड़ का, 3 लाख करोड़ का। उसने ऐसा नहीं पूछा था, उसने ना यूनिट वाइज पूछ लिया था, मतलब लास्ट में आगे आखिरी के 2 यूनिट चेंज कर रहा था। तो बेशर्मा ही कुछ कह नहीं सकते हैं। बट चूंकि इसमें फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको इसमें जो हाइट दिख रही है वो हाइट का फ़र्क में गैप बहुत है, तो वेरिएशन में ना दिक्कत नहीं करेगा, समझ रहे हो। जो एक आपका 11,034 है, दूसरा आपका 10,000 है, कुछ अलग अलग दिख रहा है, तो इस हिसाब से जब कम ज़्यादा दिख रहा है तो उसलिए कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहला 11,000 हो गया, टोंगा पैसिफिक ओशन हो गया बन गया, बन गया। हटाओ तो लोकेशन दिखानी है मुझे। हटाऊं? लिखिए लिखिए, कोई बात नहीं, लिखिए।